पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया बजट। कुल 2,23,658.17 करोड़ का रखा बजट प्रस्ताव। पिछले बजट से 10.28% अधिक है इस बार का बजट। गृह विभाग का बजट बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने की घोषणा। 7 नए महिला थाने, 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनाए जाएंगे। पानीपत में घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। 2 पक्षों के कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया भर्ती। रेवाड़ी पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ खोला मोर्चा। शहर थाना प्रभारी ने व्यापारियों और प्रधानों के साथ की मीटिंग। दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक लगाने का लिया फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बार सीएम सैनी ने 2,23,658.17 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा, जो पिछले बजट के मुकाबले 10.28% ज्यादा है। द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के बजट में वृद्धि करते हुए कई अहम घोषणाएं की। राज्य में लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पहुवा में 7 नए महिला थाने और सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के अधिक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 2 थाने स्थापित किए जाएंगे, जिसमें महिला कमांडो भी शामिल होंगी। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी में खेलते समय एक 2.5 साल का बच्चा पानी के टैंक में गिर गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि घटना के समय माता पिता मजदूरी पर गए थे और बच्चा बड़े भाई बहनों की देखरेख में घर पर था, लेकिन नजर चूकते ही उसे मौत निगल गई। फिलहाल मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं बच्चे के पिता ने इस मामले में किसी का कोई दोष नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि लापरवाही उनके बच्चे से हुई है, वे उसका ध्यान नहीं रख पाए। देखो जी, मैं तो 4:30 बजे अपने धरने से चला हूं सेक्टर 12 डीसी ऑफिस से, और मेरे को आधा घंटा लगा घर पहुंचने में। तो मुझे वहां पे मैं अपने फिर घर का लॉक लगा करके और ऊपर वहीं पे काम करने लगा था, क्योंकि मैं पेड़ पौधे लगाता रहता हूं, ताकि इतने लंबे समय से धरने पे बैठा हुआ कि दिमाग अपसेट ना हो। तो मैं इसलिए पेड़ पौधे वगैरह लगाता रहता हूं, साफ सफाई करता रहता हूं। तो मेरे पास तो अभी करीब 6 बजे एक किराएदार आया दौड़ करके। उसने मुझे बताया कि आपके ऊपर वाले मकान में कोई बच्चा टैंक में गिर गया। तो मैं जैसे ही काम छोड़ करके तुरंत वहां से भागा हूँ। किराएदार थे क्या आपकी? हाँ, मेरा किराएदार था जी। टैंक में डूब गया है। कहाँ पे? सैनिक कॉलोनी। किसका टैंक था? मनीराम। कैसे डूबा, क्या बात हुई है पता नहीं? उस पर पिलाई रखी थी, अब पिलाई पता नहीं कि उगेड़ के वो लड़का ने इधर उधर कर दी, ओके वो उस पिलाई के ऊपर चढ़ गया तो वो खिसक गई होगी पिलाई। अब ये नहीं पता है कि पिलाई साथ में खिसक गई। अगर पिलाई पे चढ़ा होगा तो पिलाई तो अभी तो बाहर डली है पिलाई, या किसी बच्चे ने उगाड़ दिया हो टैंक।
पानीपत में घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़ा बेटी की शादी और ससुराल पक्ष की हरकतों को लेकर हुआ था। लड़की का पक्ष पंचायत लेकर पहुंचा तो ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया। हम तो समझौता करने आए थे, आते तैयारी में बैठे थे सब कुछ लेकर, ऊपर तक ईट बरसाने लगे, नहीं तो डंडे चक्कू जो था हमने नहीं पता क्या क्या ले रहे थे। मारा बस बड़ा बड़े मारने मंड गए जी। पहले ही पैसे लेकर आ गया, हमारे पैसे देते रहे तो आदमी ठीक रहे, यो इसके लिए कोई रोला नहीं होता। नहीं पैसे देते तो रोला रहा है। मैंने बानिया तो अभी ब्याज पर बैठा कर दिए थे इसकी बान के ब्याह में, वो भी बोला 2 महीने दे दूंगा भाई, पैसे ब्याज पर दे दे। मैं तो 2 महीने दे दूंगा, 2 महीने में वो रुपये नहीं आए, उसका ब्याज मैंने 3 साल तक भरा। चप्पू ले रहे थे, हथियार ले रहे थे, ठीक है। जैसे हम गाड़ी अंदर गए न गेट बंद कर लिए। गेट बंद करते मेरा यहाँ ये राड मारी इनने, चप्पू लेकर भीतर बैठ गया। हम इतना गेट खोल कर बाहर निकले ना, इतना है ना ये को छत पर कूद का भाज गया, को लकड़ के भाज गया, ठीक है। उसके बाद हम गांव में मेरी 2 गाड़ी खड़ी हैं, दोनों गाड़ी उनके घर के पास खड़ी हैं। मैं 19 जून को आई थी मैं, मेरे को मारपीट का भेजा था इन्होंने। बोल रहे थे मेरे को पैसे ले आ, पैसे ला। मैं पैसे नहीं लेके जा रही थी, इन्होंने मेरे को बहुत मारा था तब। और फिर मेरे भाई आए थे मेरे को लेने, मेरे भाई मेरे को लेके गए। गिनती पे बहुत सारे निशान थे। और अब मैं कहने आई, मतलब समझौता 20 बार मैंने फोन किया, रोज फोन करती थी मैं डेली। मैं कोई ना समझौता हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। यमुनानगर में खनन माफियाओं ने 2 तथाकथित पत्रकारों को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। वहीं दूसरी ओर खनन से जुड़े लोगों ने इस तथाकथित पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि मामला प्रतापनगर क्षेत्र के कोहलीवाला गांव का है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रतापनगर थाना में सरपंच प्रतिनिधि अमित और कई अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिस पर सरपंच एसोसिएशन थाने पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, जिस पर पुलिस ने कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। बेलगढ़ में जो यूपी की तरफ से खनन चल रहा, मतलब जलधारा पर बदल रहे वो खनन करके हरियाणा की तरफ, उसकी कवरेज के लिए जा रहे थे। लेकिन जो इनके खनन माफिया हैं वो जंगल में मिले हमारे को, और जो मेरा साथी था बाइक चला रहा था उसका डंडा मारा एकदम, और वो जैसे छुटकर फिर भाग गया। हम दूसरा रास्ता बदला, आगे फिर रोक लिए, मतलब एक रास्ते में, और पकड़ के कमरे में बंद कर दिया हमारे को। उसकी पूरी धुनाई करी, डंडे सोटे, डंडे जो मतलब वो उसकी रोड थी लोहे की उससे। और जब मेरे से पूछा ना भी तुम कौन हो कैसे हो, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन बताई और जाति तौर पे पूछा भी मैं जाति है ऐसी हूँ, यहीं से बढ़ गए। ये कतई सरासर झूठा है जी। वो आदमी ब्लैकमेलर है। और जैसे ही वो हमारे प्लांट पर पहुंचा, मैं बल्कि बाहर था, मेरे पास फोन आया प्लांट से, इनको ऐसे ऐसे संजय नाम का लड़का है और यो हमारे साथ यहाँ बदतमीजी कर रहा। मैं बोला भाई मैं आने लग रहा और मैं पुलिस पर फोन कर रहा, और आप बस आ गया मैं 10-15 मिनट में, आप रुको इतना। तो इसने उनके बदतमीजी करी, इनका हाथापाई, उसने पैसे मांगे, उन पर थे नहीं, वो कहाँ से देते जी, प्लांट ही बंद पड़े, सारे ही काम बंद है, ठीक है जी बात। तो इनकी इतनी बात है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसके बाद पुलिस के बाद मैं भी पहुंच गया मौके पर। देखिए, आज यहाँ कोड़ीवाला गांव में एक शिव शक्ति स्टोन प्रेसर है, वहाँ पे एक विवाद झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट शिकायतें आई हैं। उसके संबंध में एक संजय कोड़ीवाला है, उनको चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल के और उनके दरखास्त के बयान के आधार के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा और SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत आई थी, ये उसके विरोध में यहाँ पे आए थे कि हमारे खिलाफ जो झगड़ा हुआ है, जो स्टोन प्रेसर पे मुंशी या अन्य स्टाफ था उनके द्वारा झगड़ा किया गया है, उनको तो उसका पता नहीं था, जो SC एक्ट के केस दर्ज किया गया उसके विरोध के बारे में आए थे।
वहीं रेवाड़ी में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत थाना प्रभारी सूबे सिंह ने शहर के प्रमुख व्यापारियों और उनके प्रधानों के साथ बैठक की, जहां इस दौरान बैठक में दुकानों के बाहर सामान रखने पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस बैठक में होली पर्व को देखते हुए व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी गई, जिस पर थाना इंचार्ज सूबे सिंह ने कहा कि सभी व्यापारी अपना सामान अपनी निर्धारित सीमा में रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब होली के अवसर पर इनसे मुलाकात की है, बैठ के बातें की है हमने इनके साथ। वो इनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी है और साथ ही इनसे आग्रह किया कि वे अपने सामान है दुकान का वो थोड़ा आगे तक ना लगाए। इनकी समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई जैसे बाहर से गाड़ियां आती है वो खड़ी कर जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। जो गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं, और इनसे भी आग्रह किया है कि आप अपना सामान बाहर ना लगाएं, ताकि थोड़ा आपकी दुकान भी अच्छी लगे, आपको ग्राहक भी मिले, ग्राहक आए और आम पब्लिक का आने जाने का रास्ता भी खुला रहे। देश भर में होली के पर्व के उपलक्ष्य में होलिका दहन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से होलिका पूजन किया जा रहा है, जहां लोग नारियल और अन्य सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में भी होलिका पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। प्राचीन मान्यता के अनुसार होलिका दहन से सभी कष्ट जलकर समाप्त हो जाते हैं। होलिका दहन की ये परंपरा भक्त प्रहलाद के बचाव से जुड़ी है। जब विष्णु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। जो प्रहलाद था उसको जब होलिका दहन में बिठाया गया था उसकी बुआ के साथ, तो वो बच गए थे क्योंकि वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इसलिए उसी खुशी में तब से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इस दिन, ताकि वो उसी तरह हम सबको, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, बुरी बलाई उनसे टल जाए। इस वक्त मनाने पहले तो प्रहलाद की भगवान मनाई थी, उसके बाद में आज के दिन जयधना में कोई लड़ाई है, होली से होली बाल बनवा के लाते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। जो पिछली बार की होली अब मिलो आगे के लिए, तो ये बेटा के लिए मनाई जाए। जब होलिका मैया ने प्रहलाद गोदी में ले लिया तो वो अब कहे तो नहीं होलिका जलाने के लिए ले, लेकिन बुआ अपने भतीजे बहुत प्यारा लगे, उसने अपनी चुन्नी से उड़ा दी, आग जल गई और भतीजे बचा दी, इसलिए एक वक्त रखा गया। रादौर में होली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। रंग, गुलाल, हर्बल कलर और आकर्षक पिचकारियों से दुकानें सजी हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार हर्बल गुलाल की मांग अधिक है और बच्चों बड़ों के लिए अलग अलग वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। हालांकि स्थानीय व्यापारी योगेश गुप्ता का कहना है पहले जैसी भीड़ अब नहीं रही, क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीदारी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आजकल एक तो सिलेंडर आ गया 2 किलो में, 4 किलो में, उससे बड़े भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे रुझान है 2 या 4 किलो सिलेंडर ही बिकता है, तो वो 2-4 किलो सिलेंडर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पिचकारी आ गई है, छोटी बड़ी जैसी मर्जी आप इलेक्ट्रिक पिचकारी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बैलून आ गए हैं जो टुंटी में लगाएंगे आप, वो बैलून भर के नीचे गिर जाएंगे ऐसी। और मैजिक गिलास है, साथ में एक सिल्क में वो आ गया है स्प्रे, स्नो स्प्रे सिल्क में आ गया। पहले स्नो स्प्रे आता था, अब सिल्क में भी आ गया। वो एक गुलाल का स्प्रे आ रहा है, गुलाल छोटा स्प्रे है वो 200 ग्राम का, वो भी मिल जाएगा।
होली के दिन महिलाएं सुबह से ही गोबर से बने बिड़कलों के साथ पूजा अर्चना करने पहुंची हैं। पूजा के बाद होलिका दहन किया जाता है। इस बार भद्रा के कारण सुबह 5:30 बजे होगा। पहले होली चौपाल में मिलकर मनाई जाती थी, अब लोग घर में रहकर त्योहार मनाते हैं। होली पर लोग पुरानी रंजिश भूलकर गले मिलते हैं, लेकिन अब इसकी रौनक कम होती जा रही है। देखो जी, होली का त्योहार है, वैसे सबको होली की शुभकामनाएं, लेकिन पहले के बीच अब त्योहार पे वो रौनक नहीं रही जो आज से 15-20 साल पहले होती थी। अब तो बस औपचारिकता मनाते लोग, अब फिर भी ये त्योहार बहुत अच्छा है। इससे कि पुराने गिले शिकवे जितने भी अपने साल 2 साल 5 साल के, उनको भूलकर सब एक हो जाते हैं और सबको अपनाना चाहिए और बढ़िया है ये। और बताइए, होलिका दहन शाम को 5 बज के कुछ मिनट पर जो है पूर्णवासी आ जाएगी। उसके बाद उसके साथ भद्रा है, इसलिए होलिका दहन सुबह 5 बज के कुछ मिनट पे होगा, है जी। और भद्रा के पश्चात जो है होगा, पूस पे भद्रा होगी, उस समय पे होगा। ग्रहण की वजह से जो है इस वजह से हो रहा है, उसके बाद सुतक लग जाएगा, इस वजह से होली होगी। होली का त्योहार हमेशा ही धार्मिक त्योहार है, तो सबके लिए बड़ा श्रद्धा का त्योहार होता है। और इसमें हमारी जो पुरानी मान्यता है कि हम रंगों से खेलते हैं, सबको एक सूत्र में बांधते हैं, वैसा ही त्योहार इस बार भी बनेगा। ये अलग बात है कि उत्साह पहले कम होता था, अब लोग जो है ना पहले से ज्यादा विकसित है, तो उनके तरीके अलग अलग हैं। अब घरों के अंदर होने लग गया, पहले चौराहे पर होता था इस तरह का कार्यक्रम। सबसे बड़ी होली भगवान प्रसन्न चौक पे बनती है। कम से कम ज्यादा नहीं तो हमारे ये 10 मोहल्ले हैं, 10 मोहल्ले के अंदर कम से हमारी 500 से अधिक औरतें यहाँ पूजन करने के लिए आती है। हमारी माताएं बहनें बच्चे सब पूजन करते हैं। सब पुरुष शाम को इकट्ठे होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। और ये खाली पूजन नहीं होता, जब दहन होता है तो पूरे मोहल्ले सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो शाम क्षेत्र में होली का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में विधिवत होलिका पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा सुनाई गई, जिसमें भगवान विष्णु की कृपा से सत्य की विजय का संदेश दिया गया। सावित्री यादव और डॉक्टर पूनम वर्मा ने कहा कि होली आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। वहीं ग्रहण के कारण पूजा पहले किया गया। अब 4 मार्च को फाग महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा। हम भोग लगा रहे हैं चावड़ा का, घी का, शक्कर का, और इनका तिलक लगा दे और इनकी पूजा कर ला, फेरी दे वहाँ भोग लगाते हैं और इनका नया अनाज चढ़ाते हैं। नया अनाज को प्रसाद की तरह लेते हैं, व्रत करते हैं और बच्चों की शुभकामना के लिए ये होली रखी जाती है। आज होली का दहन है, बहुत खुशी से मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। कल ग्रहण है, इसलिए लोग आज ज्यादा उत्सुक है, इसलिए लोग पूजा कर रहे हैं होली माता की। और जो नया अनाज है वो हम होलिका माता को अर्पित करते हैं और बड़कुले है जो होलिका माता को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाते हैं और भगत प्रहलाद की हम पूजा करते हैं। और हम सनातनी हैं तो हम हमारे पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये होली का त्योहार हमारे देश में और उत्तर भारत में बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। कल ग्रहण होने के कारण आज पूजा पाठ करके अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए सभी ने व्रत आज किया है। और होली की धोक लगा के उसके बाद में बच्चों को नए अनाज की से धोक लगा के, जैसे हमारे गेहूं है, चना है, उससे व्रत खोल के और नए अनाज की शुरुआत होती है। फरीदाबाद के मोहना गांव में रविवार देर रात करीब 2 बजे बड़ी लूट की वारदात सामने आई। 4 अज्ञात बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और हथियारों के बल पर लूट
वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। वहीं 5 से 7 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी उनके साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा ने जुलाना के पीएम श्री कन्या स्कूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिक्षा में किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दादरी जिले के रानीला गांव में नकल मामले में 7 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बदलकर जुलाना स्कूल में किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उनका सख्त निर्देश है कि परीक्षा के मामले में कहीं कोई समझौता हम किसी प्रकार का नहीं करेंगे। और जैसा आपने बताया, भिवानी में दादरी डिस्ट्रिक्ट के रानीला गांव में, जो कि बौन ब्लॉक में है, वहां एक गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में ऐसा केस सामने आया है 26 फरवरी को, जहां 2 परीक्षार्थियों ने अपना मैथमेटिक्स का पेपर वहां जो इन्विजिलेटर थे, जो टीचिंग स्टाफ वहां ड्यूटी पर था, उनके सहमति से आउट कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर द्वारा आयोजित किसान जागृति यात्रा आज नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला पहुंची। तो वहीं इस दौरान यात्रा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीप सिंह डलेवाल ने की, जहां इस मौके पर स्थानीय किसानों और विश्व जाट महासभा के सदस्यों ने मुख्य नेताओं का स्वागत फूल माला और पगड़ी पहनाकर किया। बता दें कि इस अवसर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल और अभिमन्यु कोहड़ ने कहा कि नारनौंद क्रांतिकारियों की ऐतिहासिक धरती है और पिछले किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये यात्रा 5 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये हमारी यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज तक आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोग राजनीतिक मकसद के लिए यात्रा निकालते हैं, कोई एमपी एमएलए बनने के लिए यात्रा निकालता है, कोई अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकालता है, लेकिन ये यात्रा किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं निकाली गई। ये यात्रा खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनवाने के लिए और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखवाने के लिए निकाली जा रही है। किसान जमात, मजदूर जमात, कर्ज की वजह से रोज कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई भाई किसान मजदूर सुसाइड कर रहा है। तो जब गिनती की बात आती है तो लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। और इसका जब मंथन किया तो निकलकर बात ये आती है कि जो हमारी सरकार की तरफ से हमें एमएसपी घोषित की जाती है हमारे लिए, वो भी नहीं मिलती, उससे भी कम रेट पर हमारी फसल बिकती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या रंग खिला